हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एनसीईआरटी बुक का लेकर आया हूँ। दिया है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो दिया है आप लोग को 3 cot a बराबर 4, तो आप लिख सकते हैं इसको cot a बराबर 4/3, क्योंकि ये गुना में है तो इधर आकर के भाग में। ठीक है, कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या हो जाता है, आधार बटा लंब। ठीक है, तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ऐसे मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये वाला भुजा ए बी और समकोण त्रिभुज सी मानते हैं। तो बोल रहा है कि इसको मान लेते हैं एंगल, तो इसके सामने का भुजा आप जानते हैं लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार और ये वाला कर्ण हो जाएगा। आधार का मान 4, लंब का मान 3, कर्ण का मान 1। क्या, तो कर्ण का जानते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, और 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को स्वयं, जो जिसपे स्क्वायर है उसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुना कर देना है। यदि 2 का स्क्वायर बोलेगा तो 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर बोलेगा 3 गुना 3। समझ गया, वही चीज है इसलिए, है ना। 3 गुना 3 3 3 9, 4 गुना 4 4 4 16, ये आप समझते हैं, हमें पता है। चलिए देखिएगा, इसके बाद आपका है, ये आपका कर्ण तो निकल गया, आधार भी निकल गया, लंब भी निकल गया। अब हम लोग आराम से प्रश्न से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है ना। देखिएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि समझने में हम लोग को दिक्कत ना हो, है ना। चलिएगा, यहाँ से हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से हम लोग चलते हैं कि इधर बाएं वाले को LHS बोलते हैं और दाएं वाले को RHS बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम लोग चलते हैं, तो आपका है फॉर्म 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर RHS की ओर चलते हैं, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साबित करना, दिखाना दोनों बराबर एक दूसरे के हैं या नहीं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं LHS ताकि समझने में भी और अच्छा हो। चलिए, तो अब देखिएगा प्रश्न से, तो 1 माइनस, यहाँ पे एक चीज जानिएगा, चूंकि हम लोग जानते हैं बाबू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है O1। ये मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में है, देख लीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा, इस माइनस tan स्क्वायर ए को, इस माइनस tan स्क्वायर ए को यदि हम RHS की ओर लेके जाएंगे तो लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये जो आपका माइनस था तो इधर लेकर के आ गए तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसी प्रश्न, है ना, यहाँ पे आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए को तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, प्लस वाले की जगह पे सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको जैसे कि जैसे ही छोड़िए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए को वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन हाँ, फार्मूला तो लिख ही सकते हैं tan थीटा का, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार का आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले आप लिखिए सेक स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए बराबर, तो 1 माइनस लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बटा, और सेक स्क्वायर ए, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, ये आपको पता है। तो 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर एक है तो 1 रहने दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा कर्ण कितना है, कर्ण अभी 5 निकाले थे, लिख दीजिए यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर 25, आधार का 4 का स्क्वायर 16, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए कुछ भी नहीं है तो बटा में 1, 16 गुना 1 16 लिखे, भिन्न के घटाओ 9, 16 माइनस 9 बटा 16, ये भिन्न का, ये बड़ी वाली मोटी लकीर है तो इसको भाग का चिन्ह दे देंगे, और 25 बटा 16, 16 में से 9 गया आपका 7 बटा 16, भाग को उल्टेंगे गुना में, और ये अंश हर में हर चला जाएगा अंश में, ये बचपन में सीखे थे हम लोग। 16 से 16 कैंसिल हो गया बाबू, तो बचिए आपका 7 बटा
25। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको RHS को हल करके देखते हैं। यदि 7/25 आता है तो आप समझिएगा कि मेरा बनाया हुआ सही है, दोनों साबित हो जाता है। लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। अब थीटा यहाँ पे ए है, उसके लिए परेशानी नहीं होइएगा। तो आधार का मान 4 है ना, तो 4 और कर्ण का मान 5, तो 4/5 का स्क्वायर बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं साइड में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 5, तो 3/5 का स्क्वायर करिए आप। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों पे स्क्वायर कर लीजिएगा, घटाओ। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 ये 25 एलसीएम ले लिए तो भिन्न के घटाव हो गया, तो 16 में से आपका क्या बन जाएगा 9, बच गया क्या, है ना। ये आपको दिख रहा है, 25 से 25 में भाग देंगे 1 और 1 गुना 16 16, 25 से 25 में भाग देंगे 1 और 1 गुना 9 9, है ना। तो 16 में से 9 हो गया, 7 बटा क्या हो गया 25, समीकरण 2। अब देखें अतः समीकरण 1 तथा 2 बराबर है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, है ना, LHS बराबर RHS। तो LHS का मान लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। क्या हो गया आपका, तो यह आपका हो गया प्रूव्ड, हो गया साबित हो गया। ठीक है, चलिए अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कहाँ क्या परेशानी है, जो समझा दिया जाएगा। और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।